रक्षाबंधन के त्योहार को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई को रक्षा का सूत्र बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन लेता है। राखी के पर्व के लिए कुछ पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें इस बात का जिक्र है कि कैसे माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को उनसे मांगा था। मान्यता है कि तभी से यह पर्व हमारे बीच प्रसिद्ध हो गया है। इस पर्व से जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जो इसे खास बनाते हैं और भाई बहन के बीच प्रेम का प्रतीक बनाते हैं। यह सब जानने से पहले कहना चाहूँगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी थी राखी, पौराणिक कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी ने राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधी थी। राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे करके स्वर्ग पर आधिपत्य करने का प्रयास किया था। इस स्थिति से चिंतित होकर इंद्र विष्णु भगवान के पास गए और उनसे इस समस्या का उपाय निकालने का निवेदन किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। विष्णु भगवान वामन का अवतार लेकर राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग जमीन मांगी। बलि ने उन्हें 3 पग जमीन देने का वचन दे दिया। विष्णु भगवान ने 2 पग में तीनों लोगों को नाप दिया और राजा बलि से कहा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? कोई जगह ही नहीं बची है। यह देख बलि समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपना सिर उनके आगे कर दिया और कहा कि हे प्रभु, अब मेरा शरीर ही बचा है मेरे पास, इसलिए आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। विष्णु भगवान ने राजा बलि के सिर पर पैर रखकर उसे पाताल लोक ले गए और उनके दान से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। साथ ही कहा कि अब तुम्हें पाताल लोक में ही रहना होगा। वही बलि ने वरदान के रूप में मांगा कि हे प्रभु, मैं जब भी देखूं सिर्फ आपको ही देखूं, किसी और को नहीं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बलि को तथास्तु कहकर वरदान को पूर्ण किया और वचन में बंध कर भगवान विष्णु भी पाताल लोक में बलि के साथ रहने लगे। इसी बीच लक्ष्मी जी अपने पति का इंतजार कर रही थी। नारद जी ने लक्ष्मी जी को सारी बात बताई। तब माता लक्ष्मी ने एक महिला का रूप लिया और बलि के पास पहुंच गई। वो बलि के समक्ष जाकर रोने लगी। बलि ने उनसे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब माता लक्ष्मी ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है। इस पर बलि ने उनको अपना धर्म बहन बनाने का प्रस्ताव दिया। फिर माँ लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधा। दक्षिणा में उन्होंने बलि से भगवान विष्णु को मांग लिया। इस तरह से बलि को माँ लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधकर भाई बनाया था और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से लेकर आई थी। दूसरी पौराणिक कथा यह है, जब श्री कृष्ण को द्रौपदी ने बांधी थी राखी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, तब उनकी कनिष्ठा अंगुली कट गई थी, जिससे भगवान कृष्ण की अंगुली से रक्त की धार बहने लगी। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी के चीर के एक टुकड़े को श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और हर संकट की परिस्थिति में उनकी रक्षा करने का वचन दिया। उसी वचन की वजह से जब महाभारत में जुआ खेलने के दौरान युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए थे, तब दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीता था। दुशासन द्रौपदी को बालू से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया था। यहाँ द्रौपदी का चीर हरण किया गया। सभी को मौन देख द्रौपदी ने वासुदेव श्री कृष्ण का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच युद्ध है। मुझे देखना है कि क्या सही में ईश्वर है। उनकी लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने चमत्कार किया। वो द्रौपदी की साड़ी को तब तक लंबा करते गए जब तक दुशासन थक कर बेहोश नहीं हो गया। इस तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी की राखी की लाज रखी थी। इसलिए आज भी इस मान्यताओं के आधार पर ही राखी का पर्व मनाया जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।